आई एम वेरी प्राउड। ये मेरे ऑफिस से भी अच्छा ऑफिस है ये तो भाई हिमांशु तो बहुत तरक्की कर रहे हैं। जब वो पहले आया था तो दिल्ली से आया था वो, तो दिल्ली का जो वर्क एटीट्यूड है वो बम्बई के वर्क एटीट्यूड से बहुत फ़र्क है उसमें। तो पहले इसको अनलर्न करना पड़ रहा था, तो 1 साल तो लगा इसको अनलर्न। दिल्ली वाला नहीं होना चाहिए, बम्बई वाला होना चाहिए। तो बम्बई वाले द डिफरेंस इज बेसिकली जो काम की एटीट्यूड है वो जुगाड़ नहीं होना चाहिए बस, बिकॉज इन दिल्ली सब कुछ जुगाड़ होता है। तो बॉम्बे में आके 1 साल लगा उसको जुगाड़ भूलने के लिए, एंड देन ही स्टार्टेड। सो नाउ इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आई एम सो ग्लैड दैट वी मैनेज टू गेट दिल्ली आउट ऑफ हिम। बात करें हिमांशु की, किस तरह का लड़का है और कैसे यहाँ तक पहुँचा है इतने, मतलब मुंबई में आके स्ट्रगल करना एक अलग ही चीज़ है, वो भी आपके। See, one thing about Delhi people is, other than जुगाड़, they are survivors. वो एक दफे लग गए तो लग जाते हैं, चिटक जाते हैं। यू नो, वंस दे डिसाइड दैट यही करना है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइदर सैक देम और लेट देम, मेक देम लूज। वो कुछ ना किसी तरह वो घूम फिर के वापस आ जाते हैं। तो दैट इज दैट क्वालिटी इन हिमांशु, दैट ही हैड डिसाइडेड वेरी अर्ली दैट दिस इज द लाइन दैट ही वांटेड टू फॉलो, चाहे कुछ भी हो, यही लाइन में होना, यही लाइन में होगा और यही लाइन में सीखेगा। तो दैट हेल्प्ड हिम अ लॉट, बिकॉज देन जो कुछ इम्पोर्टेंट था ही लर्नड, and what was not important he rejected. Now when he goes back to Delhi, you will find that all his friends from Delhi will find it very difficult to recognize him, because उसका attitude ही पूरा change हो गया है। गुरु और दक्षिणा की अगर बात करें तो आज क्या अंदर बैठ के बातें हुई आपसे? एक टाइम हम धोनी के साथ शूट कर रहे थे, तो ये एक लड़का, उल्टा लड़का तो बस में, वो धोनी से ऑटोग्राफ पूछ रहा था। तो दीज पीपल फॉरगॉट द पेन, तो वो बेचारा 15 मिनट के लिए लटक रहा था। तो मैंने फिर उनको सबको बुलाया, एंड ऑल द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पेन वो ऑल मेड टू लटको फॉर 15 मिनट्स फ्रॉम अ ट्री। तो उसकी फ़ोटो भी है इसके पास। तो दैट इज़ माई गुरु दक्षिणा टू हिम। हिमांशु, क्या कहना चाहेंगे? आपके गुरु पहुंचे हैं, और आज से अगर 10 साल पहले पीछे जाएंगे तो क्या कहना चाहेंगे? एक दिल्ली से आया हुआ लड़का हिमांशु यहाँ पहुंचता है, और कैसे आप पहुंचे एड गुरु के पास? नहीं, दिल्ली से आया, बहुत लोग आते हैं दिल्ली से और वापस भी जाते हैं, टिकते नहीं हैं, क्योंकि दे डू नॉट गिव अप द दिल्ली क्वालिटीज ऑफ जुगाड़। जो टिकने वाला है वो ही हैज़ टू देन अनलर्न एंड देन लर्न। तो दैट इज, इसमें खूबी है। कक्कर साहब, जुगाड़ आपकी जुबान पे रट गया पूरा। नहीं, मैं भी दिल्ली का हूँ, तो मुझे भी जुगाड़ भूलना पड़ा था। क्या क्या अलग सी चीजें, मतलब बदलाव आया है हिमांशु में? जैसे मुंबई में, दिल्ली से जो आते हैं मुंबई, काफी सारी चीजें हैं, रहन सहन से लेकर हर चीज आदमी बदलता है। सी ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बम्बई का एक ट्रेट है और दिल्ली का दूसरा ट्रेट है। दिल्ली का यू ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर, इन बॉम्बे यू अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर।
दैट इज द मेन डिफरेंस। हिमांशु क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे लिए तो बहुत खुशी का पल है, क्योंकि मैं जब आया था बॉम्बे तो कुछ था ही नहीं ऐसा, किसी को जानता नहीं था। पहली बार ट्रेन से मुंबई सेंट्रल से गलती से जोगेश्वरी उतर गया था, तो वहीं पे डॉर्मेट्री में रहा था 15 दिन और सर का नंबर मिल गया। सर को बहुत तंग करता था, तो पहला शूट सर का राजकमल स्टूडियो में चल रहा था। मैंने इतना तंग किया सर को फ़ोन करके कि सर ने बोला यू कम टू माई सेट। और जिस दिन सेट पे आया सर ने बोला कितनी देर से आया? मैंने कहा 9 बजे से आया हूँ। तो सर ने बोला काम किया कुछ? मैंने कहा नहीं किया। बोला पहले काम करो फिर बाद में बात करेंगे। दैट डे वी वर शूटिंग विद सचिन सर, Yes. सचिन तेंदुलकर, झंडूबाम। पहले ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था जिन्होंने हिमांशु आपकी लाइफ बदल दी, कि एक पहला प्रोजेक्ट जो आज भी याद रखते हैं कि उसका जो अमाउंट होता है, उसकी जो पहुंच होती है, वो बहुत ही यादगार रहती है? मैंने सर के साथ बहुत सारे कमर्शियल्स किए, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बट सबसे पहला जो मुझे चांस मिला वो सर ने दिया। एक 10 सेकंड का बिस्किट का ऐड था जिसमें सर थे नहीं, विकास सुब्रमण्यम सर थे, और सर ने मुझे बोला यू डायरेक्टेड हिमांशु। तो मेरे को नहीं समझ में आया, फ़ोन रख दिया। मैंने सर को दोबारा किया, मैंने कहा सर सब सेटअप इज़ रेडी, आप कब तक आएंगे? तो सर ने बोला वो एक पैच वर्क था, तो सर ने बोला यू ओनली डू इट। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। फिर सर ने वो चिल्ला के बोला अरे तेरे को बोल रहा हूँ कि वो जाके डायरेक्ट कर। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई डायरेक्टेड माय फर्स्ट कमर्शियल ऑन अ फिल्म कैमरा, ऑन अ फोटोसोनिक कैमरा, और ये है 11 साल पहले की बात। दो दिल्ली से जुगाड़ वाले जब मिलते हैं तो नई चीज बनती है। किक्कर साहब क्या कहना चाहेंगे? वेल, मुझे तो श्याम बेनीगल ने पीट फाड़ के सीधा कर दिया था, तो देन इट बिकेम माय जॉब टू व्हाट यू कॉल इसको सीधा करने का। तो एज आई सेड द डिफरेंस इज द दिल्ली में दिखाते ज़्यादा है, करते कम है। हाँ, शोबाजी। इधर दिखाते कम है और करते ज़्यादा है। दैट्स द मेन डिफरेंस ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल। Sir, one common question. I mean, you know, the last 1 year Corona kind of thing. तो कितना अफेक्ट हुआ है बिजनेस को, एडवर्टाइजिंग बिजनेस को, और कितना रिवाइवल में टाइम? बहुत अफेक्ट हुआ है। ये तो ताजुब की बात है कि जब लोग बेकार बैठे हैं घर में, ही हैज़ ओपनड अ न्यू ऑफिस एंड ही इज गॉट सो मेनी पीपल वर्किंग विद हिम, एंड दैट इज रियली क्रेडिटेबल। तो पेस आने में कितना टाइम लगेगा जो नॉर्मल समय में था? तो शायद नॉर्मल कभी होगा नहीं, बट पेस रफ्तार तो आ जाएगी बिजनेस में, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के बगैर इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। तो एडवर्टाइजिंग तो होगा, पर विथ रिस्ट्रिक्शंस, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, और सेट पे 25 लोगों से ज़्यादा कोई आएगा नहीं। नाउ दिस डिसिप्लिन इज नॉट सेट बाय द क्रू, इट इज़ नॉट सेट बाय द प्रोडक्शन हाउस, इट इज़ सेट बाय द एक्टर। क्यों? क्योंकि एक्टर इज द ओनली पर्सन विदाउट अ मास्क ऑन द सेट। सो सबसे पहले अगर कोविड होगा तो उसको होगा। तो वो इतने चमचे लेके आता था एक ज़माने में, अभी कोई नहीं आता, वो खुद आता है एंड ही मेंटेन दैट 25 लोग से ज़्यादा मेरे सेट पे कोई नहीं होगा, नहीं तो मैं वैनिटी में जाके बैठ रहा हूँ। सो दैट इज़ हाउ द डिसिप्लिन इज कमिंग इन राइट नाउ। क्या कहना चाहेंगे आज ऑफिस के बारे में? कितना प्राउड है? आपकी पूरी फैमिली आई है, दिल्ली से भी, आपके घर से भी लोग आए हैं, क्योंकि मुंबई में क्या होता है जब खुद का कुछ चीज़ होती है तो एक अलग ही फीलिंग आती है। कम्प्लीटली लोगों को छत नहीं मिलती है, 20-20 साल, 30-30 साल जिंदगी गुजर जाती है यहाँ पर। आपको भगवान ने सब चीज़ दी है। जब भी मैं आया था और जब काम सीखने लगा और मुझे काम आ गया सर के पास, डिसिप्लिन समझ में आया, काम का प्रोसेस समझ में आया, डायरेक्शन क्या होता है, वो आई वॉज सपोज टू गो टू न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल। वो ना जाके मैंने सर को ज्वाइन किया और मैंने डिटेल में काम सीखा। एंड वी यूज्ड टू गो ऑन द सेट, सब मैं लाइटमैन के साथ सेट पे जाता था और पैकअप करा के वापस आता था व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग प्रॉपर्ली, 6 महीने में रमने के बाद। और मैं सारा काम इतना डिटेलिंग में सीखा कि अभी मुझे सुबह उठ के कोई बोले ना कि ये शूट करना है, आई कैन शूट दैट एंड सेम डे पे एडिट करके रात को सुबह भी प्रोजेक्ट दिए हैं मैंने। तो मैं डिटेलिंग सीखा, मिताली मैम से मैंने प्रोडक्शन सीखा, सारा बजट कैसे बनाते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सारा हिसाब किताब कैसे लगाते हैं, हाउ टू सेव मनी इन मिनिमम बजट ऑल्सो। तो जब पूरा फिल्म इंडस्ट्री का कैलकुलेशन समझ में आया, हाउ डज एडवर्टाइजिंग वर्क, तो मुझे ये गेम बहुत अच्छा लगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने सर से परमिशन लिया, मैं सर नाउ आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, आई वांट टू स्टार्ट अ स्मॉल प्रोडक्शन हाउस। सर ने बोला माय ब्लेसिंग्स आर विथ यू एंड दिस इज़ इन 2010। सर ने बोला कुछ भी हेल्प लगेगा तू जाके स्टार्ट कर। मैंने 2010 में ये प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया, 10-11 साल हो गए एंड अभी सारे बेस्ट एजेंसी के साथ काम किया है। वी आर ऑल्सो वर्किंग एज अ एडवर्टाइजिंग एजेंसी नाउ। सर हीरो के बच्चे होते हैं, सिंगर के बच्चे होते हैं, उनके लिए फिल्म में उतना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। वो चैलेंज सर आपके लिए भी है, क्योंकि आपने एड ग्रुप प्रहलाद कक्कड़ जी के साथ काम किया है, नाम ही काफ़ी है।
तो कितना मुश्किल है ये सब चीज़ें कि कोई ऐड बनाता, कितना चैलेंजिंग होता है आपके जैसे लिए? हीरो के बच्चे और ये जितना ये सब चलता है, ये सब एक अलग चीज़ है। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन बनता है, किराने वाला अपने दुकान पे बच्चे को बिठाएगा। बट जो भी काम कर रहे हो आप, सिलाई कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एक शिद्दत से सीखना ज़रूरी है। और गुरु से जब सीखता है बंदा तो झुक के सीखता है, कोई एटीट्यूड नहीं होता। आपको जो चीज़ नहीं है, गुरु के सामने स्मार्ट नहीं बनते। पहले गुरु से सीखते हैं, समझते हैं, फिर जाके उस काम को रम जाते हैं ना अच्छे, फिर वो काम करना शुरू करते हैं। आधे लोग हमारी इंडस्ट्री में क्या दिक्कत होता है कि कोई चीज़ सीख लेते हैं, थोड़ा सा सीखा, 4 दिन शूट किया, चलो आई एम डायरेक्टर। मैंने 3 साल रम के काम किया है, सीखा है, हर चीज़ की डिटेलिंग सीखी है, उसके बाद डायरेक्शन में ट्राई किया है और साथ में प्रोडक्शन भी सीखा है। सो आई एम डायरेक्टर प्रोड्यूसर और थोड़ा थोड़ा राइटिंग भी करने लगा था। तो एक कोई भी चीज़ सीखने के बाद आदमी बनता है। और मेरे गुरुजी हैं, जिन्होंने मैंने जो सीखा है वो अच्छे से सीखा है, और मार खा के सीखा है, मुर्गा बन के सीखा है, गलतियाँ करके सीखा है। मेरा मतलब ये है कि कोई चीज़ बनाते हैं तो आपको ये डर रहता है, अरे कोई बोलेगा प्रहलाद कक्कड़ जी के स्टूडेंट है, असिस्टेंट है, तो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती है चीज़ें कि थोड़ी अच्छी बननी चाहिए। गुरु से ऊपर जाना चाहिए चीज़ें कि गुरु को भी अच्छा लगे, हाँ मेरे बच्चे ने अच्छा काम ये किया। चैलेंज नहीं, अगर ये खराब काम कर अभी भी करेगा ना तो गाली पड़ेगी। मुझे याद है सबसे पहला मैंने टीवी कमर्शियल किया था लिंक लॉक के लिए आलोकनाथ जी के साथ, और वो कमर्शियल में बहुत कम बजट था, बट वो कमर्शियल मैंने अच्छा निकाला, शूट किया, और टीवी पे 4 साल वो टीवी सीरीज़ में चला। और सबसे पहले आके मैंने सर को दिखाया, मुझे लगा कि दिखाने लायक है, और सर को भी अच्छा लगा वो कमर्शियल। तो जब आप अच्छी जगह से सीखते हो और अच्छे से सीखते हो ना, तो आप गलती नहीं कर सकते हो। आपको ये होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर लूँगा, बट उसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता। प्रहलाद जी, जहाँ तक अभी ओपनिंग की बात चली, एक बात आपसे भी हो जाए कि मुंबई आना कब हुआ और कौन सा सन था और पहली एड कौन सी थी आपकी, कैसे प्लान में घुसे? मैं दिल्ली ASP में काम करता था, और माय हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिल्म डिपार्टमेंट में श्याम बेनेगल था। तो आई वाज वेरी लकी दैट मुझे जब बम्बई में आया था, 3 महीने के लिए आया था फॉर ट्रेनिंग, एंड आई वॉज टू वर्क विद श्याम बेनेगल। और श्याम बेनेगल मुझे बिल्कुल कचरा जैसे समझता था, ये दिल्ली वाले बिल्कुल मेरे दफ्तर में मत आओ, तुम किसी कहीं और फेंक दिया मुझे उनने। बट आफ्टर 3 मंथ्स आई मेड अ फिल्म, 2 मिनट की एक फिल्म बनाई मैंने, तो उनको दिखाई, तो देन ही लुक्ड एट मी डिफरेंटली एंड ही सेड अच्छा तो थोड़ा बहुत कर सकता है। तो देन ही केप्ट मी ऑन, ही डिडंट सेंड मी बैक टू दिल्ली। तो दैट चेंज माई लाइफ एक्चुअली। उस टाइम इतनी फैसिलिटी नहीं होती, इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, तो कितना मुश्किल था वो सब चीज़। आजकल डिजिटल पे है, कंप्यूटर बैठ के आप पूरा। नहीं, टाइम लगता था, क्योंकि एक एड फिल्म के लिए 1 महीना लगता था, 15 दिन प्री प्रोडक्शन के लिए, 1 हफ्ता शूटिंग के लिए, और फिर 1-1.5 हफ्ता एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए। तो जैसे ये चटमंगनी पट ब्याह नहीं होता था, तो उधर पूरा प्रोसेसिंग, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर एडिटिंग, फिर स्प्लाइसिंग, हाथ का स्प्लाइसिंग वगैरह वगैरह, तो ऑल दैट यूज टू बी डन। तो इट टुक टाइम, सो वी कुडंट टेक ऑन सो मच वर्क ऑल्सो। मैक्सिमम यू कुड डू 2 फिल्म्स अ मंथ। प्रहलाद कक्कड़ साहब को एड गुरु किसने बनाया? मतलब कौन सी ऐसी एड थी जिससे आपको पहचान मिलती चली गई कि एक दिल्ली का लड़का मुंबई आता है और फिर एक पहचान की एड गुरु तो मैं अभी तक नहीं हूँ। देयर नो सच थिंग एज गुरु। गुरु किसको बोलते हैं? जब बंदा रिटायर हो जाता है और हिमालय की तरफ निकल जाता है तपस्या करने, वो उनको गुरु बोलते हैं। तो मैं तो हिमालय की तरफ निकला नहीं। मुझे व्हाट यू कॉल एक अवार्ड दिया था एडवर्टाइजिंग क्लब ने, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो मैंने कहा ये तुम्हारा दिस इज़ अ मेथोडोलॉजी टू ट्राई एंड गेट मी टू दिस इज अ मेथोडोलॉजी टू गेट मी टू रिटायर। तो मैंने कहा मैं अवार्ड तो ले जाऊंगा पर रिटायर नहीं करूँगा। समय के साथ बदलाव होता है। आपके टाइम में अभी कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं, जैसे हिमांशु है, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो कितना बदलाव है इंडस्ट्री की अगर बात करें? बदलाव बहुत है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है दैट द क्वालिटी ऑफ वर्क इज इम्प्रूव्ड। तो जो अब सोचते हो वो ही कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली डू इट। पैसा लगता है, इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स मनी, बट इट कैन बी डन। तो आपकी जो इमेजिनेशन है और हकीकत है वो उसका गैप बहुत कम हो गया है। तो आजकल नए लड़के हैं जो काफ़ी टैलेंटेड हैं, लाइक हिमांशु के बाद और भी हैं काफ़ी सारे। तो मतलब टैलेंट है जो
आज की बात करें, जो नए नए लड़के हैं जो सीख कर निकलते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत कम लोग 3 साल के लिए डटे रहते हैं। वो 6 महीने काम करते हैं और सोचते हैं कि उनको मालूम है, और उनका जो लाइफ जो होती है, प्रोफेशनल लाइफ जो होती है, बहुत छोटी होती है, क्योंकि उनको डेप्थ नहीं होता, उनकी ठहराई नहीं होती, उनको जो फाउंडेशन जो होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो जो हमारे साथ हमारे ऑफिस में 3 साल टिका है, सब ने अच्छा काम किया है, सब तरक्की कर रहे हैं, एंड दे डूइंग एक्सट्रीमली वेल, एंड दे आर द पीपल हु गिव मी द रेपुटेशन, बिकॉज मुझे एट गुरु मेरे स्टूडेंट्स ने बनाया है। मैंने खुद का काम तो इट्स एज गुड और एज बैड एज एनीबॉडी एल्सेस, बट द फैक्ट दैट एनीबॉडी कमिंग आउट ऑफ जेनेसिस इज आउटस्टैंडिंग इन देयर फील्ड। तो ये रेपुटेशन जो हमें मिला है, दैट इज वाई दे कॉल्ड मी एन एट गुरु, नॉट बिकॉज ऑफ माई वर्क बट बिकॉज ऑफ द पीपल आई क्रिएटेड। क्या गुरु मंत्र दिया आपने हिमांशु को कि ऐसे करना चाहिए? कुछ बोला होगा आपने। मैंने कहा 3 साल तक तू अगर टिक सकता है तो 3 साल टिक जा, फिर तू उड़ेगा। मतलब कि उड़ने के लिए तैयार है। बट टिकना भी बहुत मुश्किल है ना। आई मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू टिको। टिकने की बात पर सर बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। हाँ। आपकी टिकने की बात में बहुत सारी चीज़ें, क्या कहना चाहिए? मतलब क्या मार्केट में आजकल चैलेंज है? मार्केट काफ़ी बड़ी है। नहीं, मार्केट इज ह्यूज, बट कंपटीशन भी ह्यूज हो गई ना। हमारे ज़माने में 20-25 प्रोड्यूसर हुआ करते थे एड फिल्म बनाते हुए। अभी 5000 प्रोड्यूसर हैं, सब भी प्रोड्यूसर बन गए, यू नो, और डायरेक्टर बन गए हैं या कुछ 6 महीने के बाद। बट उनमें जो ठहराव होता है वो नहीं है। तो दैट इज़ वाई पीपल प्रिफर टू टेक एक्स जेनेसिस पीपल। तो मुझे बंसाली साहब के यहाँ एक हमारी लड़की गई थी इंटरव्यू के लिए, बिकॉज दे वर टेकिंग प्रोडक्शन पीपल। तो ही आस्क्ड वेयर हैव यू वर्कड? जी विद प्रहलाद। तो ही सेड कितने साल टिकी तू? वो उसने बोला कितने साल टिकी तू प्रहलाद के साथ? सिर्फ 3 साल। इसे ठीक है, नो इंटरव्यू, टुमारो यू स्टार्ट वर्किंग। हिमांशु, आपने अपने गुरु की फोटो लगाई, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। क्या कहना चाहिए? क्या सोचकर आपने बनवाया, जो पीछे बनवाई है? सी क्या होता है लाइफ में, हम माँ बाप से सीखते हैं, टीचरों से सीखते हैं अपने, मगर मेरा जो प्रोफेशन है, जो काम मैं कर रहा हूँ, जिससे मेरी रोजी रोटी चलती है, वो मैंने सर से सीखी है। तो जैसे मैंने भगवान में अंदर गणेश जी की मूर्ति लगाई है, और वैसे ही मैं सर की फ़ोटो लगा रहा हूँ ब्लेसिंग्स के लिए, कि मुझे एक फ़ोटो देख के मुझे एक अंदर से ताकत मिलती है। कभी मुझे लगता है ऐसा नहीं कर पाऊँगा, तो देखता हूँ मैं इतना सारी चीज़ें इतनी की है, तो ये भी कर सकता हूँ। कभी भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बट फ़ोटो लगाने का रीज़न यही है कि मुझे इस फ़ोटो से प्रेरणा मिलती है, मुझे सीख मिलती है, मुझे हिम्मत मिलती है। क्योंकि मैंने सीखा है, मैं जब भी बैंड्रा से निकलता हूँ ना, तो कोशिश करता हूँ जैसे सिद्धिविनायक के नाम एक बार सर के भी चरण स्पर्श करके ज़रूर आऊँ। ये मेरा अपना कल्चर है और मेरी ये मान्यता है। ज़्यादातर क्या कहना चाहेंगे सर आप? वेल, वो तो खैर एग्जैजरेट कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर वो बांद्रा से जाता है तो वो एल को आके जाके चाट खाता है, बट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कमिंग एंड मीटिंग में, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मेरे से मिले तो 50% चांसेस है तो गाली खाएगा। तो उधर से भी पतली गली हो सकती है। थैंक यू सर बात करने के लिए। Thanks, sir.